पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने लोअर लिम्ब के अंदर मोटर सिस्टम की एग्जामिनेशन कंप्लीट की थी। अभी मोटर सिस्टम की एग्जामिनेशन हम अपर लिम्ब में स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर यही बात आपको समझाई थी कि मोटर सिस्टम की एग्जामिनेशन में 5 कंपोनेंट्स हैं: बल्क, टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन। तो यही 5 कंपोनेंट हमारे जो है वो यहाँ पर भी होंगे कि अपर लिम्ब के अंदर भी हम बल्क चेक करेंगे, टोन चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे और कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे। जिस तरह हमने कहा था लोअर लिम्ब के अंदर भी ऑप्टिमम एक्सपोजर जो है वो आइडियली मिड ऑफ द थाई तक होता है, इस तरह अपर लिम्ब के अंदर भी आइडियली यू कैन हैव शर्ट ऑफ, या कम से कम आप ऐसे आर्म के अपर हाफ तक आपने कम से कम उसको एक्सपोज करना है। इसके बाद आपने सबसे पहले इंस्पेक्शन करनी, जिस तरह हमने लोअर लिम्ब के अंदर की थी कि मरीज़ को ऐसे दोनों तरफ रख दिया और यहाँ पर आपने अच्छी लाइट के अंदर देखा कि कोई फेसिकुलेशन तो नहीं है। फेसिकुलेशन अगर नज़र ना आए तो फेसिकुलेशन कैन बी चेक्ड बाय इंड्यूसिंग, हल्का से ऐसे मारें, इस तरह मारने पर अगर कोई मसल ऐसे हिलना शुरू हो जाए तो फेसिकुलेशन कैन बी देयर। वही डिफॉर्मिटी चेक करेंगे, कोई स्कार्स है वो चेक करेंगे, कोई ऑब्वियस वेस्टिंग है वो हम चेक करेंगे। तो इस तरह लोअर लिम्ब में हमने बल्क के अंदर जो है वो दोनों तरफ के मसल बल्क को मेजर किया था, तो अपर लिम्ब के अंदर मसल बल्क को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन देखने से हमें इंस्पेक्शन से आइडिया हो जाता है कि मसल बल्क के दोनों साइडों पे नॉर्मल है कि नहीं। और ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि 1 to 2 सेंटीमीटर डिफरेंस कैन बी नॉर्मल। सो अपर लिम्ब के अंदर हमने इंस्पेक्शन के अंदर आपने बल्क भी देख लिया, कोई वेस्टिंग फेसिकुलेशन देखी। इसके बाद हम आते हैं टोन पे, और टोन जब चेक करेंगे तो यहाँ पर भी यही है कि आप इस बाजू को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, इसको ऐसे गिरने दें, नीचे गिरने दें, ऐसे गिरता है, बस आप छोड़ दें, अब बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। हमने मसल टोन के लिए जॉइंट्स को ऐसे मूव करके देखा, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें, शाबाश, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गुड। इस तरह शोल्डर के लिए आपने पूरी चारों तरफ मूवमेंट की। यहाँ पर भी आपने इस तरह देखा, ये आपने ये देखा, और फिर ऐसे शोल्डर के लिए इस तरह मूव करके देखा, फिर आपने दोबारा यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद आते हैं हम पावर असेस करते हैं। पावर असेस करने के लिए हम पावर स्मॉल से स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स की भी चेक की जाती है। अब दोनों हाथ ऐसे रखें, इसका मतलब मरीज़ ने यहाँ तक अपने आर्म्स को लिफ्ट कर लिया, इसका मतलब है कि इसकी पावर, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि पावर के ग्रेड्स में अगर आप ऐसे अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा लेते हैं तो पावर 3 है, तो 3/5 पावर इनकी है। हम 4 और 5 के लिए इंडिविजुअल ग्रुप्स की असेसमेंट करते हैं। आप हाथ ऐसे रखें, हम पहले फिंगर के अंदर फ्लेक्शन चेक करते हैं। आप मुट्ठी बंद करें और ज़ोर लगाएं मेरे हाथ पे, ये हमने फ्लेक्शन चेक की इन द इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। अब हम एक्सटेंशन चेक करेंगे। आप मुट्ठी ऐसे, इसको ऐसे बंद रखें और आपने खोलना है, मैं खोलने नहीं दूंगा आपको, शाबाश, दैट्स हाउ यू डू इट, शाबाश। तो ये आपने इंटरफेरेंजियल जॉइंट के अंदर फ्लेक्शन चेक की। तो इन फिंगर्स में फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, साथ ही एबडक्शन होती है और एडक्शन होती है। तो एबडक्शन के लिए हमने ये किया, ऐसे उंगलियां खोलें, ऐसे करें, शाबाश, गुड। अब इनको भी खोलें, शाबाश, ठीक है। और एबडक्शन के लिए हम कार्ड्स यूज़ करेंगे। इन दोनों इस आपने उंगलियों से इसको होल्ड करना है और मैं निकालने की कोशिश करूँगा, शाबाश, ठीक है, ठीक है। तो ये एडक्शन चेक की। इसके बाद आते हैं थंब पे, इसकी एपोजिशन चेक करते हैं। इसको ऐसे रखें और मैं कोशिश करूँगा इसको गुजारने की, आपने रोकना है मेरे उंगली को, शाबाश, गुड। इस तरह इसको ऐसे रखें, बाकी फिंगर्स को रिलैक्स छोड़ दें, ठीक है। तो ये एपोजिशन आपने चेक की। अच्छा, इस पे जो होती है 4 किस्म की मूवमेंट है आपके थंब पे। ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, ये एडक्शन है और ये एबडक्शन है, ठीक है। इन्हीं मूवमेंट्स को आप यहाँ से, तो एपोजिशन हम मेनली असेस करते हैं। और इसके बाद आते हैं रिस्ट जॉइंट पे। रिस्ट जॉइंट पे ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है। अब मैं पहले एक्सटेंशन पे इसको, आप इसको यहाँ रोक के रखें, मैं इसको ऊपर करूँगा, मुझे ज़ोर, आप मुझे ऊपर ना करने दें, ये, ठीक है, गुड। ये एक्सटेंशन थी। अब यहाँ ये फ्लेक्शन पे इसको रोक के रखें, और मैं नहीं, आप रोक के रखें, मैं ज़ोर लगाऊँ, मुझे ज़ोर मत लगाने दें। तो ये फ्लेक्शन चेक कर रहे हैं आप। यहाँ दोबारा देखें, ये फ्लेक्शन में इसको रख लिया, आप इसको यहाँ रोकना, मैं नीचे करूँगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्शन थी, अब छोड़ दें। अब इसको, ये एक्सटेंशन है, यहाँ रोक के रखना है, मैं बाहर, मैं अंदर की तरफ करूँगा इसको, तो ये एक्सटेंशन। तो रिस्ट जॉइंट पे आपने फ्लेक्शन चेक की और एक्सटेंशन चेक की। इसके बाद आते हैं एल्बो जॉइंट पे। एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन, आप अपनी तरफ खींचें, ये फ्लेक्शन है। अच्छा, आप मेरी तरफ जोर लगाएं, ये एक्सटेंशन है,
गुड। अपनी तरफ खींचे, ये फ्लेक्शन है। नीचे जोर लगाएं, मेरी तरफ जोर लगाएं, ये एक्सटेंशन है। सो एल्बो जॉइंट के बाद आते हैं शोल्डर जॉइंट पे। शोल्डर जॉइंट पे 4 मूवमेंट्स होती हैं। आपने इस दोनों आर्म्स को बाहर की तरफ ऐसे जोर लगाना है, बाहर जोर लगाएं, ये आपने एबडक्शन चेक की। अंदर की तरफ जोर लगाएं, ये एडक्शन चेक की। अच्छा, ये आगे की तरफ ऐसे, इसको यहाँ रोक के रखें, मैं जोर लगा रहा हूँ, ये फ्लेक्शन है। अच्छा, और नीचे जोर लगाएं, ये एक्सटेंशन है। सो अगर आप शोल्डर जॉइंट को समझें तो ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, ये एबडक्शन है और ये एडक्शन है। तो यही चारों हमने असेस की। पहले एबडक्शन चेक की, फिर एडक्शन चेक की, फिर हमने फ्लेक्शन चेक की और फिर हमने एक्सटेंशन चेक की। सो पावर हमने असेस की सारे जॉइंट्स के अंदर अपर लिम्ब में। इसके बाद आते हैं बल्क हमने किया, टोन किया, पावर किया। अब आते हैं रिफ्लेक्सेस पे। रिफ्लेक्सेस के लिए हमने सबसे पहले बाइसेप रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ज़रा सा ऊपर करेंगे। अच्छा, आप इसको ऐसे रखते हैं। अब आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें इसको। और ये जो ऐसे, ये जो टेंडन है, अगर आप यूँ करें सारे, तो ये जो यहाँ फील करेंगे, ये बाइसेप का टेंडन है। तो बाइसेप के टेंडन के ऊपर आपने फिंगर रखनी है। आप बिल्कुल आर्म ढीला छोड़ दें और उस फिंगर जो रखा है टेंडन के ऊपर, तो वहाँ आपने हिट करना है ऐसे। तो उस पर हल्का सा बाइसेप जर्क यहाँ पे होगा। एक्सटेंशन के लिए आपने जो ट्राइसेप रिफ्लेक्स है, उसके लिए आपने ये, अब ज़रा इस तरफ आए और ये देखिए, ये बोन के ऊपर पीछे जो ये जगह है ना, ये ट्राइसेप का टेंडन है। इस ट्राइसेप के टेंडन को आपने हल्का सा ऐसे हिट करना। आप इसको रिलैक्स छोड़ दें इसको, और ये इसके ये भी कर सकते हैं। आप इसको ढीला मेरे हाथ पे छोड़ दें, मेरे हाथ पे छोड़ दें, रिलैक्स। ये दैट्स हाउ यू डू इट। अच्छा, ब्रेकियोरेडियलिस के लिए आपने ये पता है ना, हम ऐसे करें तो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। इसके पीछे ये स्टाइलाइट प्रोसेस है। इस स्टाइलाइट प्रोसेस के ऊपर फिंगर रखनी है, उस जगह पे आपने ये रिफ्लेक्स चेक किया, ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स। इस तरह यहाँ पर आपने इसको ऐसे रखा, अपने हाथ पे ऐसे रिलैक्स कराया, थंब यहाँ पे रखा, थंब के ऊपर आपने हिट किया। ये बाइसेप के लिए। ट्राइसेप के लिए यहाँ पर आपने रखा, ये इस जगह पर। और ब्रेकियोरेडियलिस के लिए यहाँ पर आपने स्टाइलाइट प्रोसेस पे रखा और ये चेक किया। फिंगर जर्क भी चेक करते हैं। अब मेरी फिंगर से फिंगर रख लें, बस ऐसे रिलैक्स ऐसे रखे, छोड़। सो अपर लिम्ब में रिफ्लेक्सेस हो गए। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन, जैसे हमने लोअर लिम्ब में हील शिन टेस्ट किया था, तो अपर लिम्ब में कोऑर्डिनेशन का जो रेसिप्रोकल है, हील शिन का रेसिप्रोकल है, वो फिंगर नोज फिंगर है। आप ये उंगली यहाँ लगाएंगे, फिर अपनी नाक को लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे तेज तेज। इस टिप पे आपने लगानी है। लगाएं, शाबाश शाबाश। अब दूसरे हाथ से करें, शाबाश, ठीक है, शाबाश। सो न्यूरोलॉजिकल मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन इन द अपर लिम्ब इज़ कंप्लीट। होप कि आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू।